चलो अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं नालायकों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बोलो नालायकों। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? पार्शियल प्रेशर का। अब तुम लोग बोलोगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हमको यही नहीं पता। तो देखो भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है मैं तुमको ये समझाता हूँ। तो तुमको पार्शियल वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। पार्शियल वर्ड का मतलब होता है नॉट कंप्लीट। जैसे मान लो हम यहाँ 10 लोग हैं, मान लो हम 10 लोग मिलकर के ट्रक को ढकेल रहे हैं, तो उसमें एक इंसान का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको कहेंगे कि उस इंसान का पार्शियल प्रेशर इतना है ट्रक के ऊपर। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हम 10 लोग मिलकर ट्रक को ढकेल रहे हैं, तो हम 10 का मिला दोगे तो कंप्लीट प्रेशर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? उसमें से एक इंसान का, एक इंडिविजुअल जो प्रेशर लगा रहा होगा ट्रक में, उसको हम कहेंगे उसका पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे? उसका पार्शियल प्रेशर। ये तो समझ में आया होगा तुमको पार्शियल प्रेशर का मतलब। इसका इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब होता है जैसे मिक्सचर है गैसेस का, वो गैसेस का मिक्सचर का जो प्रेशर रहेगा उसमें से एक इंडिविजुअल गैस का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। जैसे मान लो यहां पर 4 लोग हैं मान लो, और उन 4 लोगों ने 25 रुपए मिला के 100 रुपए इकट्ठा किए, तो उसमें से एक का पार्शियल कंट्रीब्यूशन रहा, कितना रहा? वो 25 रुपए हुआ। नहीं समझ पा रहे हो? अरे बोलो, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब देखो ये टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेबल 17.1। इसमें देखो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में मैंने तुमको बताया था यहां पर एक्सचेंज होता है करके। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg। अब तुम बोलोगे ये 104 तो समझ में आता है नंबर है, ये mmHg क्या है बोलोगे? mmHg यूनिट है नालायकों। जैसा वजन का होता है किलोग्राम, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, वैसा ही प्रेशर का यूनिट, प्रेशर की इकाई होती है mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, mmHg कितना होता है एल्वियोलाई का? 104 mmHg। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे बाहर में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है? 159 mmHg है। कितना है? 159 mmHg। ठीक है, हमारे एल्वियोलाई में है 104 mmHg। वहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो वहां से ऑक्सीजन आएगा तुम्हारे अंदर, ज्यादा से कम आता है। अरे नालायक को ट्यूब से हवा बाहर निकल रही थी, ट्यूब में ज्यादा प्रेशर था, बाहर में कम प्रेशर था। नहीं समझ पा रहे हो? तो बाहर में ऑक्सीजन का ज्यादा पार्शियल प्रेशर है, तुम्हारे एल्वियोलाई में कम है, इसी के लिए बाहर से अंदर आएगा। अब एल्वियोलाई में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आता है? डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या रिमूवल? ऑक्सीजन रिमूव कर लिया। ऐसा ब्लड जिससे ऑक्सीजन हमने निकाल लिया उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40। कितना होता है? 40। अब मेरे बताओ 40 बड़ा होता है कि 104 बड़ा होता है? 104 बड़ा होता है, मतलब एल्वियोलाई में ज्यादा ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम ऑक्सीजन है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आ गया तो वही ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg। कितना होता है? 95। अब ये 95 mmHg जा रहा है टिश्यू में। कहां जा रहा है? हिंदी में बोलते हैं उतक, टिश्यू में जा रहा है। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? 95 था। कितना था? 95। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कूद करके कहां चला गया? टिश्यू में चला गया। अगर ऑक्सीजन कूद गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से बाहर निकल गया तो वही ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर है 45। कितना है? 45। और जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40। कितना है? 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन चला गया टिश्यू में और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वही ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एल्वियोलाई में। कहां जाता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40। कितना होता है? 40।
तो 104 से आ जाएगा 40 में, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला जाएगा एल्वियोलाई में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था 45 और एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर, मतलब एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था 40, तो 45 से चला गया 40। तो तुम देखोगे ध्यान से कि ऑक्सीजन टिश्यू में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई में आ रहा है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3। कितना होता है? 0.3। और हमारे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर था 40, तो एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, चलो ये टेबल पढ़ लो 17.1। ठीक है, पढ़ो। देखो एक बार और देख लो ना लाइव। हमारे पास दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, इसका हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में इसका पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। हमारा जो एल्वियोलाई है उसमें इसका प्रेशर होता है 104। तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, एल्वियोलाई में 104 है। तो एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन जाएगी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आता है? उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकल करके चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन चला गया तो वही ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कहां से है? एल्वियोलाई से आया है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 95 हो जाता है। कितना हो जाता है? 95, क्योंकि एल्वियोलाई का ऑक्सीजन आ गया ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वही ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू में। कहां जाएगा? वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 40। कितना था? 40। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 95। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकल करके चला जाएगा टिश्यू में। तो तुम देखोगे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से वो ब्लड में गया, ब्लड से वो टिश्यू में गया। कम कैसे हो रहा है उसको समझ? ये कम एक्चुअली में नेचुरली प्रेजेंट है, ऐसा समझ रहे हो? ऐसा तुम्हारी बॉडी में नेचर ने वैसा बना के रखा है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है बाहर से तुम्हारे टिश्यू तक पहुंच जाती है। नहीं समझ पा रहे हो? इस सिस्टम को इस तरीके से नेचर ने डिजाइन किया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर से हमारे अंदर आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से बाहर चली जाए। अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा होता है। ये जो तुम डेटा बोल रहे हो ना, ये फिक्स है, ये फाइनल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो पाते हैं अगर बीमारी ना हो तो। ठीक है, ये डेटा फाइनल ही रहते हैं। अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40, सॉरी मैं टिश्यू में 45 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 40। तो यहां पर ज्यादा, यहां पर कम है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा यहां पर। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन चला गया था टिश्यू में और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड आ गया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वही ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40 है। कितना है? 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 45। तो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आ जाएगी एल्वियोलाई में आ जाएगी। कहां आ जाएगी? एल्वियोलाई में आ जाएगी। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था 40, एटमॉस्फेयर में था 0.3। कितना था? 0.3। तो एल्वियोलाई से चला जाएगा बाहर। तो ऑक्सीजन देखो एटमॉस्फेयर से टिश्यू में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं तुमको ये बताता हूं कौन सी गैस ज्यादा बेटर है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से। अरे नालायकों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच लड़ाई होना चालू हो गई, कौन सी बेहतर एक्चुअली में रेस्पिरेटरी गैस है। तो पहले ऑक्सीजन ने कहा देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड से देखो मेरा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना ज्यादा है। एटमॉस्फेयर 159 है,
है, एल्वियोलाई में 104 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है, टिश्यू में 40 है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरा है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है, बाहर में एकदम सूखा है। ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है, उसी कमरे में आधा पानी भरा हुआ है और बाहर में अगेन सूखा है। तो किस वाले कमरे से ज़्यादा पानी निकलेगा, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? पहले वाले से ज़्यादा पानी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, पहला। तो इस लड़ाई में कार्बन डाइऑक्साइड चुप रहा। उसने कहा हाँ भाई, मेरा एटमॉस्फेयर में 0.3 है, एल्वियोलाई में 40 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है, ऑक्सीजनेटेड में फिर 40 है, टिश्यू में फिर 45 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अरे जब बाहर में पानी के लेवल और अंदर में पानी के लेवल में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो कम ही पानी अंदर बाहर होगा ना। ठीक, तो ये लड़ाई, पहली वाली लड़ाई ऑक्सीजन ने जीती। तो कार्बन डाइऑक्साइड हार मानने वालों में से नहीं था। उसने क्या, फाइट बैक। उसने कहा देखो भाई ऑक्सीजन, तुमसे 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल हूं मैं, तुमसे 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल हूं मैं। जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें जो ऐसे ढक्कन खोलते हो तो जो आवाज आती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एक्चुअली जो टेस्ट रहता है कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। कुछ समय कोल्ड ड्रिंक को बाहर खोल के रख देना तुम लोग, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। देखना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर में डाल करके रखा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है। तो इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब होता है कि 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है, इससे तुमको क्या लेना देना है? देखो, जैसे मान लो एक कमरा है जहां पर 10 लीटर पानी और दूसरे कमरे में 9 लीटर पानी। तो जहां से 10 लीटर पानी, वहां से पानी निकल के 9 लीटर वाले में जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन होता तो। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक केस है 20 से 25 गुना ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो गया ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इस फैक्टर के तहत। जब हम ओवरऑल निकालते हैं तो लगभग दोनों सेम आ जाते हैं, तो ये लड़ाई टाई में चेंज हो जाती है। तीसरा था जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो था थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेम। जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन है 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी रहती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या है, पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा, नालायक इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो ब्लड की कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या होती है? तुम्हारे बाल जितने पतले पतले ब्लड की वेसल्स होते हैं जिसमें खून बहता है। तो ये जो दीवार रहती है कैपिलरी की उसको कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। उसके दीवार रहेगी, एल्वियोलाई की भी दीवार रहेगी भाई। एल्वियोलाई की जो दीवार रहती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस वर्ड आया टाइल्स, ये टाइल्स देखे, उससे वर्ड आया स्क्वैमस। समझ रहे हो? उसका अरेंजमेंट टाइल के जैसा होता है। उस एपिथेलियम का जो अरेंजमेंट है वो टाइल के जैसा होता है। और इन दोनों के बीच में येलो येलो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर येलो येलो बेसमेंट सब्सटेंस। क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये 3 चीजें मिल करके बनाती हैं एक्सचेंज मेम्ब्रेन। और इन तीनों को मिला करके भी इन तीनों की मोटाई 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेम होता है। ठीक है, इसके साथ ये वाला तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है।